नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो देश भर के लाखों करोड़ों किसानों को सीधे प्रभावित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर साल 6,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में दी जाती है। लेकिन 2026 में इस योजना में आए नए नए नियमों ने सबको चौंका दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बिना कुछ नए कदम उठाए पैसा आएगा? क्या 22वीं किस्त से पहले किसानों को क्या क्या करना होगा और सरकार असली किसान की पहचान कैसे कर रही है? इस रिपोर्ट में हम डिटेल में बताएंगे 2026 के इन बड़े बदलावों के बारे में जो अब हर किसान के लिए जरूरी हो गए हैं। योजना की शुरुआत से मकसद था छोटे सीमांत किसानों तक बिना किसी रुकावट के पैसा पहुंचाना। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से लाखों किसानों को फायदा हुआ, लेकिन साथ ही कुछ कमियां भी उजागर हुई। फर्जी नाम, गलत जमीन रिकॉर्ड, एक ही परिवार से कई दावे, इन सब को रोकने के लिए सरकार ने अब सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। सबसे अहम बदलाव है ई-केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य करना। अब ओटीपी, फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी न करने पर कोई भी किश्त नहीं आएगी। pmkisan.gov.in पर या सीएससी सेंटर पर ये काम तुरंत करवा लें, वरना 22वीं किश्त जो फरवरी-मार्च 2026 के आसपास आने वाली है, अटक सकती है। इसके अलावा अब सिर्फ ई-केवाईसी काफ़ी नहीं, यूनिक फार्मर आईडी बनवाना भी ज़रूरी हो गया है। सरकार ने साफ कहा है कि 1 जनवरी 2026 से नए और पुराने लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी के बिना भुगतान नहीं होगा। ये आईडी किसान की डिजिटल पहचान है, जिसमें ज़मीन, फसल, खेती की जानकारी जुड़ती है। बिना इसके अगली किश्तें रुक सकती हैं, भले ही ई-केवाईसी पूरा हो। तीसरा बड़ा कदम है ज़मीन रिकॉर्ड की सख्त जाँच। अब पीएम किसान पोर्टल डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से जुड़ रहा है, ताकि तुरंत पता चले कि ज़मीन वाकई आपके नाम पर है या नहीं। कई जगहों पर बिना खेती वाली ज़मीन या पुराने नाम पर रजिस्टर्ड किसान लाभ ले रहे थे। अब ऐसे फर्जी केसों पर नोटिस, पैसा वापसी और कार्रवाई हो रही है। जहां ज़मीन पिता दादा के नाम पर है लेकिन जोत वही कर रहे हैं, वहां राज्यों को रिकॉर्ड अपडेट करने के आदेश हैं। प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। बैंक खाते से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां भी अब पकड़ी जा रही हैं। आधार लिंक न होना, नाम की स्पेलिंग में अंतर आदि। सीएससी और कृषि विभाग गांव-गांव कैंप लगाकर मदद कर रहे हैं। दोस्तों, ईमानदार किसान बेफिक्र रहें। अगर आपके कागजात सही हैं, ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और बैंक लिंक पूरा है, तो पैसा बिल्कुल आएगा। ये बदलाव पारदर्शिता ला रहा है, ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा सही हाथों में पहुंचे। राजनीतिक रूप से भी ये मजबूत संदेश है कि सरकार योजनाओं को साफ सुथरा रखना चाहती है, खासकर आने वाले समय में। राशि बढ़ने की अभी कोई पक्की खबर नहीं, लेकिन फर्जी हटने से असली किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। ग्राउंड पर किसान कह रहे हैं, फर्जी खत्म होंगे तो सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कागजी झंझट से थोड़ा डर भी है। तो किसान भाइयों, अभी क्या करें? pmkisan.gov.in पर जाकर या सीएससी पर ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें। यूनिक फार्मर आईडी बनवाएं, ऑनलाइन या लोकल सेंटर पर। आधार, बैंक लिंक और स्पेलिंग चेक करें। जमीन रिकॉर्ड अपडेट करवाएं अगर जरूरी हो। अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर भरोसा करें। पीएम किसान सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान की बात है। ये बदलाव चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम साफ होगा तो फायदा असली हकदारों को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? ये कदम सही दिशा में है या परेशानी बढ़ाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।